असली खबर सुनाता हूँ, जो खबर छुपा दी जाती है, छोटे छोटे बॉक्स में दे दी जाती है। जो खबर बड़ी होती है लेकिन उसको बॉक्स में बना दिया। छोटा कैसे करें भारत को? भारत की दो तस्वीरें। तस्वीर एक, देश में रईसी बढ़ने की रफ्तार अमेरिका ब्रिटेन से भी ज्यादा, 11% अमीर बढ़े। बताओ, सब पैसे कमा रहे, कम सब के पास पैसा। इधर आके गुरुजी पैसा नहीं है, 11% किससे बढ़ रहे हो भाई? कोरोना काल में अमीर 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति 11% बढ़े, कुल 13,637 हुए। 30 ज्यादा अमीरों की संपत्ति 2 गुना हुई, 30 से ज्यादा। वहीं आम भारतीय की औसत संपत्ति 7% तक घट गई। लो भाई, औसत संपत्ति आम आदमी घट गई 7%। ओह, कैसे घट गई? क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह सारा नीचे आया ना, इसलिए घट गई। क्योंकि आपने इन्वेस्ट सही जगह नहीं किया, राइट? इसलिए अब क्या, दूध सब्जी दाल के उत्पादन में हम दुनिया में अव्वल, फिर भी कुपोषित। भैया कहां कहां से खबर लाते हो पता नहीं। खैर, तो साहब अमीरों की संख्या बढ़ रही है, प्रोडक्शन में आप नंबर 1 हो रहे हो, ये सब कुछ आपके सामने, लेकिन ये आपको तस्वीर दिखाई नहीं जाएगी, आपको तस्वीर छुपा दी जाएगी, छोटे से डब्बे में कर दी जाएगी। आइए और तस्वीर दिखा देता हूं भारत की, कैसे प्रोग्रेस हो रही भारत में। अब ये क्या है भाई? अंजी खाड़, भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज रेलवे का। अभी मत समझना कहीं और, 50% इसका काम पूरा हो गया सर। ठीक है, ये पहला केबल स्टे ब्रिज बनेगा रेलवे का। बहुत मुश्किल था सर, यहाँ लोग कहते हैं यहाँ कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये देख रहे हो ना पहाड़, पथरीले पहाड़, बोले यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, कैसे होगा काम? लेकिन 50% काम पूरा हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है? तो बड़ी जल्दी रेलवे लाइन भी दौड़ेगी यहाँ पे। फिर कैसे? तो ये खबर क्यों दिखा रहा हूँ, उसका कारण है। अभी एक और खबर दिखाऊंगा। आइए, यमुना ब्रिज, ये भी सबसे लंबे ब्रिज में से एक है, इसको भी देख लीजिए। तो साहब ये भी रेलवे का ब्रिज लगभग बनकर तैयार है। तो हम क्यों दिखा रहे हैं आपको ये? क्या कारण है रेलवे का, क्यों दिखा रहे हैं? कोई खास कारण? ऐसे तो बहुत सारे ब्रिज बनते हैं, तो हमको आज इसको दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आप क्या जो है ना, आप क्या बार बार जो दिखाया जा रहा है, फ्लाइट इधर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया की फ्लाइट सबसे अच्छी है, तो रेलवे पे क्यों? और रेलवे के लिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भैया रेलवे का जो ब्रिज है वो तो रेलवे तो भारत की ऐसी चल रही है। पूरी दुनिया सर रेलवे पे कन्वर्ट हो रही है ना। बुलेट ट्रेन पे भारत के लिए मना किया जा रहा है, भारत में बुलेट ट्रेन मत लाओ, लेकिन असलियत देख लीजिए, कौन लोग हैं जो एजेंडा चलाते, जरा देखिए। यूरोप वांट्स अ हाई स्पीड रेल नेटवर्क टू रिप्लेस एयरप्लेन्स। भाई साहब, दुनिया एयरप्लेन से हटकर रेल नेटवर्क पर आना चाह रही है, क्योंकि फास्ट भी हो और ईजी हो, कन्वीनियंट हो, है ना। एयरप्लेन में आप जाते हो, घंटा 2 घंटा में इंतजार करते हो, फिर बाहर आते हो, फिर बहुत दूर होता है। उन सब से बचने के लिए अब रेल नेटवर्क का सब लोग प्रेफर कर रहे हैं, यूरोप भी कर रहा है, तो सबको रेल नेटवर्क चाहिए। तो भाई हमारे पास भी रेल नेटवर्क है, और अब तो धीरे धीरे हम लोग स्पीड भी बढ़ा रहे हैं उसकी। कहाँ हम लोग बात करते, कौन सी टालगो, याद है आपको टालगो ट्रेन के बारे में मैंने बताया था? किस किस को याद है? नाम भी याद आ गया मुझे, यूजुअली आता नहीं है। टालगो ट्रेन भी लाने वाले थे, लेकिन अब तो खुद ही वंदे भारत ही बना ली अपनी, उसी में बिल्कुल रेलम पेल लगे हुए हैं। क्या स्पीड से चलती है, धनाधन धनाधन धनाधन। और अभी सुन रहे हैं कि वंदे भारत का जो सेकंड वर्जन है उसकी तैयारी हो रही है, और हो सकता है बहुत जल्दी आपको भारत में स्वदेशी निर्मित शायद 300 किलोमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा की स्पीड की आपको ट्रेन मिल जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि लगभग अगर भारतीय टेक्नोलॉजी होगी तो हम सभी उसको रूट पर उसको अप्लाई करेंगे, और सभी रूट जो है 300 किलोमीटर की स्पीड को जाएंगे। तो यानी आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी उस समय। कितना आसान हो जाएगा, दिल्ली मुंबई का रास्ता, डेली अप डाउन जैसी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो दुनिया जो है हवाई जहाज से रेलवे पर आ रही हो, इसलिए हम भी रेलवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। न्यू वंदे भारत 200 किलोमीटर पर आवर की, हाँ सर, अभी 250 और 300 को क्रॉस करने की जो नई बात चल रही है वो ये चल रही है कि ऐसी वो किया जाए, उस स्पीड पर जाया जाए। चलिए अब आगे की और बात कर ले, तो फिर क्या हो रहा है भारत में? कुछ और हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक चीज़ और हो रही है सर, रशिया से हम जो तेल ले रहे हैं पसंद आ गया, क्वालिटी अच्छी लग रही रशिया की, नया रूट तैयार कर लिया जा रहा है सर रशिया से। ये रूट यहाँ से आके इधर से होता हुआ ईरान होता हुआ ही आएगा। ये रूट नॉर्मल रूट से 40%, 40% शॉर्टर है, छोटा है। दूसरी बात, इसमें आपको जो पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अफगानिस्तान वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी,
ये पूरा का पूरा सीधे रशिया से सीधे ईरान आ जाओगे, ये सब बच जाएगा, ये इतने सारे जो बीच में देश आ रहे हैं। और ये सीधा लाकर आप कहाँ आओगे, या आप मुंबई आ जाओगे, ठीक है ना। और कहाँ से चलोगे आप, मॉस्को के आसपास से, ठीक है ना। तो ये नया रूट डिज़ाइन किया गया है। इसकी खासियत क्या है, 30% सस्ता रूट है ये, 30% सस्ता पड़ेगा, 40% छोटा है और लगभग 50% फास्टेस्ट रूट है ये, है ना। तो हर लिहाज से बेहतर है। इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात है, वो खास बात यह कि यूएन कितने भी सैंक्शन लगा ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा देश है ही नहीं। इसमें एक रशिया, दूसरा ईरान है। तो यूएन के सैंक्शंस का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ईरान को साधना है और रशिया को साधना है और भारत, खेल खत्म। तो ये एक नया रास्ता भारत तैयार कर रहा है और प्रोबेबली ये रास्ता बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अब इसके लिए तैयारी चल रही है और ईरान को इसके लिए लगभग मूलभूत रूप से मना भी लिया गया है। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये सब है। तो दिख रहा है आपको, आपका भारत तरक्की कर रहा है। रेलवे हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह से तरक्की हो रही है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, पुरानी दिखाता हूँ, आइए। भास्कर एक्सप्लेनर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 की डील डन। देश में पहली बार प्राइवेट कंपनी बनाएगी सेना के लिए एयरक्राफ्ट। जाने कितने लोगों को मिलेगा रोजगार। 9 महीने पुरानी खबर, 2021 की। 20,000 करोड़ की डील हुई थी वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसमें वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है 20,000 करोड़ में डील है। लगभग 56 खरीदे जाएंगे, 40 देश में ही बनेंगे, 60 जो है वो स्पेन से आएंगे रेडी टू फ्लाई कंडीशन में, 40 भारत में निर्माण होगा, ठीक है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम बनाएगी, ठीक है। अब आगे आइए, इसमें कितने लोग आ जाएंगे। इसमें जो है तकरीबन 71 लोग इसमें आ सकते हैं। ये इसके 5 कार्गो फ्लीट या 71 सैनिक एक बार में ये आ सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की हवाई पट्टी से उड़ सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। 320 मीटर, 500 मीटर भी नहीं, 320 मीटर। छोटा एयरक्राफ्ट है, बड़ी इजीली उड़ जाता है। और लैंडिंग के लिए सिर्फ 670 मीटर की लंबाई की इसको एयर स्ट्रिप की जरूरत है। तो यानी कि ये हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी जगह, खासकर चाइना से लगते हुए जितना इलाका हमारा, वो कौन सा इलाका है, पहाड़ों वाला। तो वहाँ लंबी एयर स्ट्रिप नहीं बना सकते आप, तो वहाँ के लिए बहुत कारगर है। तो इसलिए इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है और भारत में ये बनेंगे। तो ये तो पुरानी खबर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी नई बात है, मैं बताता हूँ। इसमें कुछ नई बात आई है, और कुछ नई बात अभी निकल कर आई है। मेड इन इंडिया C-295 MW टू हैव हाई इंडिजिनस कंटेंट ऑफ 96%। भारत में तो बनेगा C-295 MW, लेकिन 96% भारत में ही निर्मित होगा। और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई सर। इसके लिए 125 माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME को रोप इन कर लिया गया है। 13,200 डिटेल्ड पार्ट बनाए जाएंगे भारत में। 4,600 सब असेंबलीज होंगी, ये भारत में होगा। लोग कह रहे थे काय के लिए प्राइवेट लोगों को बुला रहे हो, प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों बुला रहे हो, टाटा वाटा को क्यों बुला रहे हो सब बनाने के लिए। समझ में आ गया क्यों। अब ये भारत में बनेगा। ये किसी ने बताया आपको? नहीं बताया। रेलवे का किसी ने बताया कि पूरी दुनिया अब रेलवे पे शिफ्ट होना चाह रही है, यूरोप पूरा रेलवे पे शिफ्ट होना चाह रहा है? नहीं बताया। भारत की अच्छी चीज़ें कोई नहीं बता रहा आपको। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani